बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। कुरान पाक हिफ्ज़ करना कितना आसान है आप जानते हैं? अगर नहीं जानते तो मेरी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। एक हाफिज़ कुरान को इस दुनिया और मरने के बाद कौन सा बड़ा एहसास दिया जाता है, ये एक ऐसा राज है दोस्तों, अगर आप जान गए तो अभी से कुरान को याद करना शुरू कर देंगे। और वो राज क्या है, वो सीक्रेट क्या है, और कुरान को आसानी से याद करने का फार्मूला क्या है, ये सब आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। दुनिया में दोस्तों सबसे ज़्यादा याद की जाने वाली किताब का नाम कुरान मजीद है। आम तौर पर इंसान को किसी किताब के पैराग्राफ को याद करने में बहुत मुश्किल होती है, लेकिन इतनी बड़ी किताब यानी कुरान पाक आज करोड़ों लोगों को ज़ुबानी कैसे याद है। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि कुरान हिफ्ज़ करने के कई सारे तरीके हैं। ऐसी किताब है कुरान जिसमें स्पेस कोडिंग, ज़िंदगी के असूल और अनगिनत मालूमात मौजूद हैं जिन्हें याद करना वाकई मुश्किल काम नज़र आता है। लेकिन वुड यू बिलीव कि कुरान दुनिया की वाहिद किताब है जिसे याद करना इस दुनिया में सबसे ज़्यादा आसान काम है। बस उसकी याद करने की एक टेक्निक पता होनी चाहिए आपको। आपकी स्क्रीन पे एक पाई बनाई हुई है हमने जिसमें पूरा कुरान मौजूद है। 45% नादरीन कुरान पाक सिर्फ 72 वर्ड्स अल्फाज पर मुश्तमिल है, जिसमें प्रीपोजिशंस भी हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी मौजूद हैं और क्वेश्चंस वगैरह भी मौजूद हैं। कुरान में ये सब जो है ना, ये सैकड़ों बार आए हैं और इन सब में कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो हज़ारों दफ़ा भी आए हैं। और 20% कुरान की बात की जाए तो ये सिर्फ 100 अल्फाज पर मुश्तमिल है, और ये 100 अल्फाज सिर्फ नाउन यानी इस्म है। फिर बाकी बच जाता है सिर्फ 20% कुरान, तो 20% कुरान 200 अल्फाज पर मुश्तमिल है। ये 200 अल्फाज आम इस्तेमाल होने वाले वर्ब्स हैं। इस पाई को समझ लेने के बाद और इन अल्फाज को समझ लेने के बाद अब कुरान को आसानी से समझ सकते हैं और आसानी से याद भी कर सकते हैं। जैसा कि पहले जिक्र कर चुका हूँ कि किसी किताब को याद रखना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये कुरान पाक का बुलंद मर्तबा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको याद करने का बड़ा आसान कर दिया है। यही वजह है कि छोटे छोटे काके, छोटे छोटे मुन्ने, छोटे छोटे बच्चे भी आसानी से इसे अपने सीने में महफूज कर लेते हैं। लेकिन असल कमाल महज कुरान को याद करना नहीं है, बल्कि आखिरी सांस तक इसको याद रखना असल कमाल है। कुरान पाक को हमेशा के लिए याद रखना, मुसलसल से पढ़ते रहना इंतहाई ज़रूरी है। उसके बाद इसके कुछ असूल व ज़वाबित हैं जिन पर अमल करने से कुरान पाक को हमेशा याद रखना आसान हो जाता है। कुरान पाक को हिफ्ज़ करने का सबसे आसान तरीका यह है कि जो आयत या सूरत आपने याद की हो उसे नमाज में तलावत करें। जब दिन में 5 मरतबा नमाज में आप इसे रिपीट करेंगे तो यकीनन आपको मरते दम तक याद रहेगा। ये है पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है जो कि साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है, जो कुछ आपको याद हो उसे बार बार लिखें। साइंसी तहकीक में ये बात सामने आई है कि जो कुछ याद करके किसी कागज़ पर बार बार लिखा जाए तो वो आसानी से आप भूलते नहीं हैं, याद हो जाता है। कुरान पाक की तिलावत के लिए हर दम एक्टिव रहना चाहिए, जिस्म में हमेशा चुस्ती बाकी रहनी चाहिए, और कभी सुस्ती का एहसास हो तो चलते फिरते कुरान पढ़ा करें। ऐसी सूरत में जिस्म एक्टिव रहेगा और आपकी तिलावत का मज़ा भी आएगा। और जब भी कुरान मजीद याद करते बैठें तो एक्टिव होकर बैठें और दिल में अल्लाह की अज़मत का ख्याल रखें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल रखते हुए कामिल यकसुई तवज्जो और इन्हिमाक से कुरान पढ़ें, और इतनी बुलंद आवाज़ से पढ़ें कि ख़ुद अपने कानों से सुन सकें, ताकि वो आप 2 ज़राए से कुरान दिमाग तक आपके पहुँचे, एक आँख और पढ़ने के सोर्सेज से और दूसरा कान और सुनने के ज़रिए। कुरान पाक हिफ्ज़ करने के लिए एक मसनून अमल हदीस की किताबों में लिखा है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम को बताया था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कुरान याद करता हूँ लेकिन वो मेरे सीने से निकल जाता है, महफूज नहीं रहता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली, मैं आपको ऐसी टेक्निक बताऊँगा ताकि जो कुछ तू सीखे वो महफूज रहे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरियाफ़्त फरमाने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब जुमा में आखिरी तिहाई रात में उठ सके तो बहुत अच्छा है, कि ये फरिश्तों के उतरने का वक़्त होता है और उस वक़्त दुआ ख़ास तौर पर कबूल होती है। उस वक़्त अगर आपके लिए जागना मुश्किल हो तो आधी रात में, और ये भी ना हो सके तो रात के शुरू में खड़ा हो जाओ और 4 रकत नमाज नफल पढ़ो।
پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ یاسین، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ دخان، اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد الف لام میم سجدہ، اور چوتھی رکعت کے اتحیات سے فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور مجھ پر درود سلام بھیج، تمام انبیاء پر درود بھیج، اور اس کے بعد تمام مومنین اور مرحومین مسلمانوں کے لیے استغفار کر۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی اس عمل کو 3 جمعے یا 5 جمعے یا 7 جمعے کر کے دیکھو، انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ ناظرین، ایک اور حدیث پاک ملاحظہ فرمائیے جس کا ترجمہ یہ کہ جب بھی کوئی قوم کسی گھر میں جمع ہو کر قرآن کی تلاوت کرتی ہے اور آپس میں پڑھتی یا پڑھاتی ہے تو اس پر سکینہ نازل ہوتا ہے، رحمت الہی انہیں ڈھانپ لیتی ہے، کور کر لیتی ہے، اور ملائکہ یعنی فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی مجلس میں فرشتوں کے درمیان ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ حافظ قرآن اور قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بہتر قرار دیا ہے، جیسے کہ ایک حدیث میں ہے کہ یعنی تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اس کا اعزاز محض دنیا تک محدود نہیں ہے دوستو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہدائے احد کے ساتھ ایسا معاملہ فرمایا تھا کہ جو قرآن کو زیادہ یاد رکھنے والا تھا اسے قبر میں پہلے اتارا گیا تھا، اور پھر جو اس کے بعد قرآن کو زیادہ یاد رکھنے والا تھا اس سے بعد میں اتارا گیا تھا۔ یعنی قرآن حافظ جو ہے نا، یہ حافظ قرآن کی فوقیت اور برتری کا لحاظ مرنے کے بعد بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو کے آخر میں ایک مرتبہ شریف ضرور پڑھیے گا، اور نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔